एक एक करके गांव के सारे बच्चे गायब होते जा रहे थे। लेकिन जब जय का भाई सोनू गायब हुआ तो जय ने उदू से बदला लेने के लिए भट्टू क्लब बना लिया। भट्टू क्लब का बस एक ही मकसद था, उदू का खात्मा। पर उदू को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था। भूत बावड़ी में जब जय और मोंटी का सामना उदू से हुआ तो डर के मारे मोंटी अपना बैलेंस खो बैठा और गंदे कीचड़ वाले तालाब में जा गिरा। जय बचा ले मेरे को। जय बाहर निकल मोंटी, पानी से बाहर निकल। ये ले मेरा हाथ पकड़, ऊपर आने की कोशिश कर। हाँ नहीं निकल पा रहा यार मैं। हाँ, मेरा पैर खींच रहा है कोई। इस कीचड़ से आज तक कोई नहीं लौटा मेरे बच्चे। मौत का तलतल है ये। उसकी बात नहीं सुनना मोंटी, कोई बात नहीं सुनना उसकी। मैं खींच रहा हूँ तेको। छोड़ साले उदू, छोड़ मेरे को। नहीं होगा जय, बहुत ताकत है उसमें। तू छोड़ दे मेरा हाथ, चला जा यहाँ से वापस, नहीं तो वो तेरे को भी। चुप हो जा मोंटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रुक, मैं भी आता हूँ अंदर, अभी खींच के ले आऊंगा तेको बाहर। चल ताकत लगा, मेरे कंधे का सहारा ले और खींच अपने आप को आगे। जय हाँ बोलना। उसे छोड़ दिया मेरा पैर। क्या छोड़ दिया? तो चल आजा बाहर अब। तो दोनों पानी से बाहर निकलकर जमीन पर बैठ गए। छी यार, कितनी गंदी बदबू आ रही है कपड़ों से। हाँ यार, अंदर इतनी बदबू थी ना कि क्या बताऊं, मानो कचरे का कोई कुआं हो। चलो निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। हाँ क्या हुआ? कुछ चुभा यार हाथ में। मोंटी ये देख, यहाँ जमीन पर तो कई सारी हड्डियाँ हैं। हाँ यार, छोटी छोटी सी हैं। हाँ जानवरों की होंगी। नहीं यार, इंसानों की हड्डियाँ हैं, वो भी बच्चों की। हाँ मतलब ये उन्हीं बच्चों की हड्डियाँ हैं जिसको उदू ने खाया है। हाँ प्रेत है साला ये, पूरा का पूरा प्रेत। अगर आज तू नहीं होता ना जय तो मुझे भी खा जाता ये। अरे हम दोनों आज इसलिए बच गए क्योंकि हम दोनों साथ थे। अकेले होते ना तो दोनों मर जाते और फिर हमारे भी हड्डियाँ यहीं पड़ी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? कुछ और भी दिखा क्या? सोनू। सोनू? ये देख, सोनू की टी शर्ट। अरे हाँ, ये तो वही टी शर्ट है जो मैंने तालाब में देखी थी। मतलब मेरा सोनू, मेरे सोनू को मार डाला उदू ने। क्या बोल रहा है जय? तुझे कैसे पता कि ये हड्डियां उन्हीं बच्चों की है मोंटी, इनको उदू ले गया था। इसका साफ मतलब है कि उस कमीने ने मेरे सोनू को भी मार डाला। मेरी वजह से वो कमीना उदू जिंदा चबा गया मेरे सोनू को। उन हड्डियों को देखने के बाद जय को आखिरकार एहसास हो ही गया कि उसका सोनू अब कभी लौट कर नहीं आने वाला था। वो पूरी रात रोता रहा, पर अगले दिन उसने खुद को संभाला और उस गोले की पहेली को सुलझाने के लिए सीधे मोंटी के घर पहुंच गया। मैं यार सोच के परेशान हो गया हूँ कि आखिर गोले और भूत बावड़ी में एक ही बदबू क्यों आ रही थी। यार क्या पता वो सड़ी हुई बदबू उदू से आ रही हो। अरे तो फिर गोले से वैसी ही बदबू क्यों आएगी? उदू का तो समझ भी आता है, वो रहता ही कचरे वाली जगह में है, पर गोला तो मेरे घर में रखा है, वो भी थर्मोकोल बॉक्स के अंदर। फिर दोनों की बदबू सेम कैसे है? हो ना हो दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ मुझे भी वही लगता है। अरे सुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि उदू और गोला एक ही चीज से बने हुए हो? तू केमिकल बोल रहा है क्या? हाँ वही केमिकल हो सकता है ना, दोनों में एक ही केमिकल हो और दोनों में से बदबू उसी केमिकल की वजह से आ रही हो। यार जय, तेरी बात में तो बहुत तगड़ा लॉजिक है। मैंने एक बुक में पढ़ा भी था कि हम ना हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हैं। मतलब हम लोग भी केमिकल से बने हैं? हाँ। अरे फिर हमारे और उदू में अंतर क्या है फिर? अंतर है ना, हम सॉलिड केमिकल से बने हैं और वो गैस से। पर फिर बदबू सिर्फ उदू में से ही क्यों आती है, हम में से क्यों नहीं आती? क्योंकि कुछ केमिकल्स में गंध होती है और कुछ में नहीं। तो ये साला उदू किस केमिकल से बना हुआ है?
अब ये जान के क्या करेगा तू? क्योंकि यार केमिकल को केमिकल ही काटता है ना, तो अगर हमको पता चल गया कि वो किस केमिकल से बना है तो हम उसकी काट वाला कोई केमिकल भी ढूंढ लेंगे ना। अरे साला, तेरा दिमाग है क्या एटम बम? सच्ची, तेरे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे को और भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तू पढ़ और पता लगा कि वो उदू और इस गोले के अंदर कौन सा केमिकल है जिससे इतनी बुरी बदबू आती है। मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। जय अभी मोंटी के घर से लौटा ही था कि उसे अपने घर के पीछे वाले आंगन से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। जय वहां पहुंचा तो उसे आंगन में ओम दिखा, जो उसके आम के पेड़ और बाकी बगीचे को बर्बाद किए जा रहा था। ए साले ओम, ये क्या कर रहा है तू? भाग जा यहाँ से। अच्छा साले, तू मुझे बताएगा? जा, तू जो कर सकता कर ले। साले जान ले लूंगा मैं तेरी। तू जान लेगा मेरी। हाँ जा, ले ले मेरी जान। हरामी साले। साले, सर फोड़ दिया मेरा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। तूने मेरे को मार के ठीक नहीं किया ओम। अभी मारा कहाँ है बे? अभी तो तुझे तेरी औकात दिखाई है, मार पड़नी अभी बाकी है। ये ले, इसे कहते हैं मार। तेरी तो ये ले। साले, बहुत हाथ चलने लगे हैं तेरे। हाँ, आज तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। हाँ, बहुत हाथ चलते हैं ना तेरे, आज हाथ ही चूर चूर कर दूंगा तेरा। ये ले, ये ले, और चलाएगा हाथ? अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तेरे बागीचे और तेरे सारे आमों को कैसे पूरी तरह बर्बाद करता हूँ। देख तू। पागल है क्या तू? अभी तूने पागलपन देखा कहाँ है मेरा? हाँ, अभी ओम जय को पीट ही रहा था कि उसके दादू वहां पहुंच गए। हे, पागलों को काय मार रहा हो मैं मोड़े को? चल भाग गड्ढे से। पागलों को ये का गुंडाई कर रहे हो? हे बुड्ढे, मुझे मेरे बाप की तरह मत समझना कि जब मिलूंगा राम राम करता फिरूंगा। हे बदतमीज, अपने पिताजी के लिए इतनी बदतमीजी से बोल रहे हो? बोलूंगा, जैसा चाहूंगा बोलूंगा साले के लिए। और तूने ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो तुझे भी इस जय की तरह। इतने बुढ़े भी ना भाई हम अभी कि तेरे जैसे को सीधा न कर सके। चल हट बेशरम कहीं का। हट और चलावेगा जबान। हट ससुरा। हट। साले, बड़े हो तो दादागिरी करोगे, बच्चों को मारोगे? हाँ मारूंगा, हड्डी पसली तोड़ दूंगा तुम्हारी। काहे कि बच्चे ना रहे तुम, अभी अपनी औकात से बाहर आ गए हो तुम। चल भाग गड्ढे से। जा रहा हूँ, पर याद रखना लौटूंगा मैं, अपने पूरे गैंग के साथ लौटूंगा और फिर बताऊंगा तुझे। चल हट साला। ओम के जाने के बाद दादू ने अभी जय की पट्टी की ही थी कि जय बोला, सॉरी दादू, आपको मेरे कारण ओम से लड़ना पड़ा। मैं उससे लड़ाई नहीं करता तो आपको बीच में नहीं आना पड़ता। अरे तो तूने कोई गलती ना की, तूने तो बड़ी हिम्मत का काम करता हो। आज हमारे घर की सुरक्षा के लिए गुंडे ओम से लड़खाओ तुम, तो इसमें तू सॉरी काय को बोल लो? अरे मोड़ो, सही बात के लिए तो लड़ना ही चाहिए। जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करे ना, वही होवे सच्चा शेर, समझ गो? आप बहुत अच्छे हो दादू, बहुत अच्छे। तो जय ने अपने दादू के पास आंसू बहाकर अपने मन को हल्का कर लिया। वहीं जब रात हुई तो परी और शिवा ओम के घर के पास बैठे उसकी जासूसी कर रहे थे। यार, जय ने हमें ओम की जासूसी के लिए बोल तो दिया, पर वो तो अपने घर में था ही नहीं। कहाँ होगा वो? उसका पता नहीं, पर मुझे ओम का साथी जरूर दिख रहा है। कहाँ? वो देख सामने, सब्जी वाला ठेला लिए कहीं जा रहा है। पर ठेले में क्या रखा है उसके? ध्यान से देख, सब सड़े गले फल सब्जी हैं और कुछ बर्बाद किए हुए भी। ये सब का क्या करेंगे ये लोग? ये ना पक्का किसी कांड का प्लान बना रहे। क्या करें? एक काम करते हैं, इसका पीछा करते हैं। हो ना हो ये ओम के पास ही जा रहा होगा।
वो दोनों ओम के साथी का पीछा करते हुए गांव के बाहर जाने वाले रास्ते के पास पहुंच गए, जहां उन्हें ओम और उसका गुंडा गैंग सब्जी के ठेलों के साथ दिख गया। यार ये सब्जी के ठेलों में ये सड़े गले फल सब्जियां लेकर गांव के बाहर क्यों आए हैं? उनकी बात सुन के देखते हैं। कमाल किया तुम लोगों ने तो। अब फटाफट सब कुछ इस गड्ढे में डाल दो। हाँ, पगला गए हैं क्या ये सब? ये लोग सारे गांव का कचरा यहाँ बाहर एक गड्ढे में क्यों डाल रहे हैं? वही तो यार, इनका चक्कर नहीं समझ आ रहा। कुछ ही देर में ओम और उसका गुंडा गैंग अपना काम खत्म करके वहां से निकल गया। वहीं परी और शिवा को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुंडा गैंग क्या प्लान कर रहा था। खैर सुबह हुई तो जय दोबारा मोंटी के पास पहुंच गया। अरे ये तेरे को चोट कैसे लगी? ओम से लड़ाई हुई ना, तो उसी में। अरे हाँ, परी बता रही थी ओम ने तेरे घर पे हंगामा किया। हाँ, हमारे आम के पेड़ को बर्बाद कर रहा था साला। मतलब खा नहीं रहा था, सिर्फ बर्बाद कर रहा था। हाँ यार, जैसे औरों के घर में किया ना उसने, सिर्फ बर्बादी, बस वही कर रहा था कमीना। पागल हो गया बिल्कुल वो तो। हाँ पता है, बहुत बदतमीजी करने लगा था दादू के साथ। फिर दादू ने ऐसी पिटाई की ना उसकी कि हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी दोबारा आने की। पक्का वो ना चीजें इतनी आसानी से भूलता नहीं है। वो छोड़ दो, पहले मेरे को ये बता कि तूने कुछ पढ़ा? हाँ यार, काफी देर से बस पढ़ ही रहा हूँ मैं। तो बता फिर, किस चीज का बना है ये उर्दू? देख, हमें और उसमें कोई खास अंतर नहीं है यार। तो फिर उसमें से इतनी सड़ी बदबू क्यों आती है? वैसी सड़ी सी बदबू ना सल्फर से आ सकती है। मतलब उर्दू में सल्फर भी है? हाँ, वो ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर से बना हो सकता है। और ना ये सब सॉलिड नहीं है, गैस की तरह है उसके अंदर, इसीलिए वो धुआं धुआं सा दिखता है। अरे यार, अब समझ आया मेरे को कि उसकी इतनी सारी शक्लें क्यों हैं। वो शक्ल नहीं बदलता, बस किसी के भी बदन में घुस जाता है और वो इंसान फिर उसी के जैसा हो जाता है। अभी जय और मोंटी बातें ही कर रहे थे कि शिवा भागा भागा उनके घर पहुंचा। अरे शिवा, क्या हुआ तेरे को? ऐसे हाफ क्यों रहा है? हाँ, यार ओम और उसका गुंडा गैंग सारे गांव वालों के बगियों को बर्बाद कर रहे हैं। क्या फिर से चालू हो गए वो सब? हाँ, कल रात ना वो सारे सड़े गले फल सबसे कूड़ा कचरा ले जाके गांव के बाहर एक बड़े से गड्ढे में डाल रहे थे। पर गड्ढे में क्यों डाल रहे हैं इतना सारा कूड़ा? वो तो पता नहीं यार। तो चलो यार देखते हैं। तो उसके बाद मोंटी, शिवा और जय गांव के बाहर बने उस गड्ढे को देखने के लिए पहुंच गए। जय यार, इन्होंने तो गड्ढा भर के पहाड़ बना दिया कचरे का। फल सब्जी तो छोड़ो, इन्होंने तो सड़े हुए अंडे तक डाल दिए इसमें। हाँ, और ऊपर से ये बदबू, हम जहाँ भी जा रहे हैं ये बदबू साली हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। हाँ वही ना, छी। पर यार ये ओम ये सब काम क्यों कर रहा है? मेरे को क्या लग रहा ना कि ये ओम अपने मन से नहीं कर रही है। मतलब ये काम भी उदू करा रहा है उससे? हाँ पक्का ये उदू के ऑर्डर पे कर रहा है ये सब। अरे सुन मोंटी, साइंस के टीचर ने पढ़ाया था ना हमको कि कार्बन सिर्फ काला काला कोयला ही नहीं होता, उसकी गैस भी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। हाँ पढ़ाया तो था, पर उसका क्या? मैं सोच रहा था कि वैसे ही सल्फर की भी कोई गैस हो सकती है ना। तू भी ना जय। अरे यार, सल्फर की गैस का इस सड़े कचरे से क्या मतलब? हो सकता है ना यार मोंटी कि उदू इस सड़े हुए कचरे से सल्फर की गैस इकट्ठा करवा रहा हो। बोल तो तू सही रहा है, ऐसा होना पॉसिबल तो है, क्योंकि उदू फालतू में तो कोई काम करेगा नहीं। सुन, तेरे घर चलते हैं, बुक निकालते हैं साइंस की और ये सल्फर की गैस का पता करते हैं। मैं चलता हूँ घर, मुझे कुछ काम है। मुझे बताना कि तुम्हें बुक्स में क्या मिला। ठीक, चल फिर बाद में मिलते हैं। तो जय और मोंटी जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने साइंस की बुक्स खंगालनी शुरू कर दी। अरे यार, इसमें तो बहुत सारी गैस लिखी पड़ी है सल्फर वाली। किधर होगी उदू वाली? हाँ, ये मिल गया। सड़े अंडे वाली गंध से H2S की पहचान होती है। वाह, पर यार ये H2S कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। और सड़े अंडे वाली गंध से इस गैस की पहचान होती है ना? अबे मोंटी, यही तो बदबू थी ना वहाँ कूड़े के ढेर में, और अंडे भी तो सड़ रहे थे वहाँ। आगे तो सुन यार, अभी से उछलने लगा बंदर जैसा। सुन, जब फल और सब्जी जैसी चीजें नालियों में सड़ती हैं, तो उनमें से ये गैस निकलती है।
हाँ यार, यही तो मैं बोल रहा था कि वहाँ पे पक्का ये हाइड्रोजन सल्फाइड ही बन रही थी। मतलब ओम फल सब्जी सड़ा के हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा था। हाँ, और पक्का वो ये काम उदू के कहने पे ही कर रहा है। जय, परी, क्या हुआ? ऐसे भागी भागी क्यों आ रही है तू? वो ओम तेरे घर जाने का प्लान बना रहा था। मेरे घर? पर मेरे घर जाने का प्लान क्यों बना रहा है? पागल, भूल गया इतनी जल्दी? तेरे से और तेरे दादू से झगड़ा हुआ था ना उसका। ठीक है, मैं घर जाके देखता हूँ। रुक जय, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो बैठ के बुक पढ़ ले यार मोंटी, बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी काम है। और ना वैसे भी दादू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो ओम। देखो बताया ना मैंने कि दादू ने कैसे थप्पड़ मारे थे उसको, इसलिए फालतू में सबको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है यार परी, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे को खुद ही डर लग रहा मोंटी, पता नहीं उस साले ओम का क्या प्लान होगा। इधर जय मोंटी के घर से निकला ही था कि उधर जय के दादू के पास ओम और उसका गुंडा गैंग पहुंच गया। क्या बे बुढ़े? हाँ, तो फिर से आ गयो। हाँ, तुझे हिसाब चुकता करना था ना। अरे बुजुर्गों से कैसी बात की जावे, पता को नहीं तुम्हारे को। कल तुम्हारे को तमीज सिखाई थी, जान पड़ो भुला गो तुम। अरे नहीं बुढ़ाऊ नहीं, बहुत अच्छे से याद है, इसीलिए तो अब वो तमीज हम तुम्हें सिखाने आए हैं। देखो, अपने पूरे गैंग को लेकर आया हूँ तुम्हें तमीज सिखाने। बड़ी तैयारी से आए दिख रहे तुम सब। हाँ? क्या करे बुढ़ाऊ, अगर तुझे तेरे सोनू के पास भेजना है तो मुझे अकेले से तो ये काम हो नहीं पाएगा, इसीलिए अपने साथियों को भी ले आया हूँ। ये तुमने ठीक कहो मोड़ा, पर कहा है कि कि हमने भी घास ना खाई। तो हम भी समझ गए कि अगर तुम्हारे सबके हाथ में हॉकी डंडा है तो हमारे हाथ में भी कुछ होना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज देख ही लेते हैं कि तेरा डंडा तुझे कब तक बचाता है। ए, मारो रे साले को। पड़े रहो दोनों वैसे के वैसे, नहीं तो और मारूंगा। तीसरा कहाँ का अब? दादू ने लड़ने की कोशिश तो बहुत की, पर वो ओम की दरिंदगी के सामने नहीं टिक सके। उसके बाद गुंडा गैंग वहां से निकल गए और कुछ ही देर में जय भी अपने घर पहुंच गया। दादू, दादू कहाँ चले गए यार? पीछे बगीचे में तो नहीं है, जाके देखता हूँ। दादू, 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 दादू उठो ना। दादू, क्या हुआ आपको? दादू उठ क्यों नहीं रहे आप? दादू, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं दादू उठो ना, आगे खोलो ना दादू प्लीज, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। प्लीज 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 दादू, दादू उठ जाओ ना प्लीज। दादू, दादू, दादू। जहां दादू की मौत ने जय को तोड़ कर रख दिया था, वहीं ओम अपने घर पर जीत का जश्न मना रहा था। पड़ गई साली ठंडक। अरे बुड्ढा, जब से उस कमीने ने मुझे थप्पड़ मारा था, ऐसी आग लगी थी मेरे भीतर कि कलेजा जल रहा था मेरा। कुत्ता साला ओम की बेइज्जती करेगा, ओम की बेइज्जती करेगा। ओम को थप्पड़ मारेगा आरामी, ओम को थप्पड़ मारेगा। ओम कौन है तुम में से? मैं ओम, बोल क्या चाहिए तुझे?
और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? खाकी ड्रेस पहन ली तो सबका बाप समझने लगेगा खुद को। हाँ, अबे औकात क्या तेरी? साले बाप ने तमीज ना सिखाई तुझे? औकात बताएगा मुझे? पुलिस को औकात बताएगा? मार क्यों रहे सर? क्या किया है मैंने? आ गया औकात में। ठाकुर, हथकड़ी डाल साले को। सर देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो बुढ़ा, मतलब अंकल जी खुद ही लड़ गए थे हमसे और फिर फिसल कर गिर गए। सर में चोट लगी तो मर गए वो। सच्ची। वाह बेटा, एक थप्पड़ में आधा कबूल भी कर लिया। बाकी का थाने में डंडे पड़ेंगे ना, तब कबूल कर ही लेगा। नहीं सर। अंकल प्लीज मुझे मत लेके जाओ। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपके, पैर पकड़ता हूँ। बड़ी जल्दी औकात में आ गया है? अभी तो हमें औकात बता रहा था तू। सॉरी अंकल, सॉरी। चुप साड़े, आवाज नहीं। ठाकुर, इन सबको भी हथकड़ी डालकर थाने ले चलो। ये साड़े सब शामिल थे मर्डर में। पुलिस की कार्यवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब दादू की डेड बॉडी गांव में आई तो जय उनकी चिता के सामने बदहवास सा खड़ा था। सॉरी दादू, मैं आपको बचा नहीं पाया। ख्याल नहीं रखा मैंने आपका। आप मेरा इतना ख्याल रखते थे, सोनू का भी, पर मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। जय, सुन मेरी बात। तुझे हिम्मत रखनी होगी क्योंकि आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होगी तेरे लिए। हम लोग तेरे साथ हमेशा रहेंगे, पर घर पे तू हमेशा अकेला ही होगा। तुझे अब बहुत सी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। आज तक तूने जितने भी प्लान बनाए ना, उन सबसे बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा अब तेरे को। जय के पास अब कुछ भी कहने को नहीं बचा था। वो अपनी नन्ही आंखों से अपने दादू को चिता में जलते हुए देख रहा था। एक पल के अंदर उसका पूरा परिवार उससे हमेशा के लिए छिन चुका था।